नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे सीटेट सितंबर 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे बिना किसी गलती के। तो आइए चलते हैं। तो हमें सरकारी रिजल्ट सर्च कर लेना है, फिर नीचे आएंगे एडमिशन सेक्शन में। यहाँ पे मिलेगा सीटेट सितंबर ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे आएंगे, फिर यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। अब यहाँ पे हमें 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जो भी है। यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन और यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हमको नया रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। अब यहाँ नीचे आएँगे, यहाँ पे चेक मार्क को टिक करेंगे, फिर यहाँ से क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सेक्शन खुल गया है। फिर यहाँ से हमें कैंडिडेट का नाम देना है इसमें, कैंडिडेट के फादर्स नाम, फिर मदर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आइडेंटिटी टाइप। अगर आपके पास वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आधार सेलेक्ट करेंगे, इसलिए हम यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नाम कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे फादर्स नेम डालना है आपको कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ पे कंफर्म मदर्स नेम करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म करना होगा। अब यहाँ से जेंडर कंफर्म करें। फिर यहाँ से परमिट नेम, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे वार्ड नंबर या फिर मकान नंबर जो भी हो, फिर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो भी मकान नंबर होते हैं, मकान नंबर भर सकते हैं। नहीं, अगर इसको भरना है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको लोकेलिटी देना है, ऑप्शनल है ये। लोकेलिटी देना है। फिर यहाँ पे कंट्रीज कंट्री आपको सेलेक्ट करना होगा, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप अपना पिन कोड भरेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। यहाँ से अगर आपका एड्रेस सेम है, अगर आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करेंगे, टिक करना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड एक बनाना होगा, तो यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड बना लेंगे। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है, तो इतने सारे क्वेश्चन में से आप किसी भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका सिक्योरिटी आंसर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सबमिट करना होगा। इसके बाद हमने सारा डिटेल फिल कर लिया है। फिर यहाँ से अपना आप डिटेल चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको सेव एज यहाँ पे टिक करना होगा, उसको टिक करेंगे। फिर यहाँ से आई एग्री करेंगे, सबमिट ओटीपी करेंगे। मु- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा। ओटीपी यहाँ पे हमको फिल करना है। हमने ओटीपी फिल कर लिया है। फिर यहाँ से हमें सबमिट रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर यहाँ पे फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी चुनना है, फिर कैटेगरी देना है यहाँ पे। यहाँ से कंफर्म करना है कैटेगरी आपकी। अगर आप ये ऑप्शन है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर विकलांग हैं तो इसके लिए है। अगर आप यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आपका पेपर कोई विकलांग है, अगर नहीं तो यहाँ पर भी नो करेंगे ही। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉय हैं, टीचर के रूप में अगर वर्क कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एम्प्लॉयड एज टीचर करेंगे। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड करेंगे, हम नॉट एम्प्लॉयड करते हैं। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा देना है। कैप्चा फिल करके हम सेव एज नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप अप्लाई फॉर पेपर, आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए या फिर कक्षा 6 से 8 के लिए। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आप 1 टू 5 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बीटीसी या डीएलएड अनिवार्य है। अगर आप केवल सेकंड पेपर अप्लाई करते हैं तो इसमें आप बीटीसी और या बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बोथ पेपर सेलेक्ट करते हैं
अगर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपको डीएलएड या बीटीसी होना अनिवार्य है। बीएड वाले ये दोनों नहीं भर सकते हैं। बीएड वाले केवल सेकंड पेपर 6 टू 8 ही भर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों भरते हैं क्योंकि हमारे पास डीएलएड है। तो फिर यहाँ पे हम लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज सेकंड पूछ रहा है, सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे एस्टीमेट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। फिर यहाँ पे हमको कोड देना है, तो हमारे पास बीटीसी है, तो हम पहला कोड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। सेकंड वाले में भी हम पहला ही कोड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, मैथमेटिक्स एंड साइंस क्वालिफिकेशन एग्जाम। अगर अगर आपका ग्रेजुएशन बीएससी है तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन बीए है तो आप सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास बीए है तो हम सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम पूछ रहा है, तो अगर आपके पास हमने बीटीसी सेलेक्ट किया तो हम डिप्लोमा इन एजुकेशन करेंगे। अगर आपने बीएड सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन करेंगे। तो हमने बीटीसी पे क्लिक कर लिया है। फिर यहाँ पे हम कैप्चा फिल करके आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल सेलेक्ट करना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन का। अब यहाँ पे हमें बीटीसी का डीएलएड बीटीसी या डीएलएड का हमें यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। अगर पास हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे, वरना पेरिंग। यहाँ पे फिर पासिंग ईयर डालना होगा, कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, बोर्ड बोर्ड क्या है आपका, रिजल्ट मोड परसेंटेज है तो परसेंटेज में भरेंगे, वरना सीजीपीए है तो सीजीपीए भरेंगे। इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है उसका पिन कोड आप यहाँ पे भर सकते हैं। भरने के बाद हम कैप्चा फिल करके आगे। अब हमें यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, तो हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल करेंगे। अपलोड, हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। कैप्चा फिल करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है आपको। सब कुछ सही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे टिक करके। अब हमको यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम ईमेल वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी पर आपके ओटीपी आ चुकी है। ईमेल आईडी का हम यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे हमें टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा। अब आपके पास डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से ही कर सकते हैं। हम चलिए हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, आपको स्कैन करके इसको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।